नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम यहाँ आज चर्चा करेंगे बीएड के छात्रों के लिए, जो भी राजस्थान में पीटीईटी के एंट्रेंस टेस्ट दिए थे और उनका चयन छात्र अध्यापक के रूप में हो गया है और एडमिशन उनका हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर में कौन-कौन से उनको विषय पढ़ने हैं और कौन से विषय कितने मार्क्स के होंगे, उनकी चर्चा करेंगे। हालाँकि यूपी में भी यही सब्जेक्ट थोड़ा-मोड़ा अलग होगा और बिहार में भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर के बीएड के छात्र के रूप में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए भी यह लाभकारी होगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आप जा रहे हैं तो किसको पढ़ाने जाएँगे? आप पढ़ाने जाएँगे चिल्ड्रन को, बच्चे को, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है बच्चों के बारे में। तो सबसे पहला जो विषय है आपका, वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप मतलब बाल्य अवस्था और विकास। तो बाल्य अवस्था और बच्चे का विकास कैसे सतत होता है। बच्चा से बाल अवस्था से किशोरावस्था में और किशोरावस्था से फिर युवा अवस्था में और फिर वह एक नागरिक बन जाता है, देश का एक अच्छे तरह से जिम्मेवार नागरिक बनता है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको फर्स्ट विषय के रूप में मिलेगा। सेकंड जो विषय होगा आपका है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, आप इस देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इस देश के शिक्षा व्यवस्था में हमारे सरकार का क्या प्लानिंग है, क्या अभी तक क्या चलता आया है, देश के आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले क्या क्या प्लानिंग रहा और पहले हमारे प्राचीन काल में किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा था, ये सब विषयों पे एक विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा। वो विषय है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके बाद जब आपने जिसे पढ़ाना है उसके विषय में जान लिया, फिर इस देश के विषय में जान लिया कि इस देश में शिक्षा का क्या व्यवस्था है, क्या गवर्नमेंट का प्लान है, तो अब आप सीखिए कि लर्निंग एंड टीचिंग, आपको पढ़ाने का तरीका, लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। तो इस तरह से आप पढ़ाने का तरीका सीखेंगे लर्निंग एंड टीचिंग में। और बहुत सारे दर्शन शास्त्र के जो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, उन्होंने अपना सिखाने के ऊपर, सीखने के ऊपर बहुत शोध किया है और उनका सारा शोध यहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी के रूप में पढ़ाया जाएगा बड़े बड़े दार्शनिकों का। अब आपने देखिए जिसको पढ़ाना है उसके विषय में जान लिया, इस देश में पढ़ाना है तो इस देश के शिक्षा को लेकर के प्लानिंग को जान लिया, पहले क्या प्लानिंग था, अब क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है, कैसे इसमें और सुधार लाया जा सकता है, ये सब चीज़ों पे चर्चा कर ली। और आपने सीखना, किसी को सिखाना भी सीख लिया कि कैसे सिखाना है, अधिगम और शिक्षण कैसे करना है। तो अब इन सब चीज़ों को आप एक लैंग्वेज में तो करेंगे, तो लैंग्वेज एक क्रॉस करिकुलम, ये आपका फोर्थ विषय के रूप में यहाँ पे आएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब देखिए इतना जो हमने देखा, यह मार्क्स जो है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका, जो एग्ज़ाम होगा रिटर्न, और 20 मार्क्स कॉलेज द्वारा दिए जाते हैं आपके उस पे। तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम और 20 मार्क्स कॉलेज का, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में ऐसे होता है। जब 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका 35 मार्क्स का तो एग्ज़ाम होगा और 15 मार्क्स आपके कॉलेज द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि 35, जो 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे उसमें 35 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको देना है, 15 मार्क्स आपके कॉलेज देंगे। जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसमें 80 मार्क्स आपका रहेगा और 20 मार्क्स कॉलेज देगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो कुछ विषय जो हैं वो 50 मार्क्स के हैं और कुछ विषय 100 मार्क्स के हैं। तो देख लीजिए यहाँ पहला जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, यह 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 मार्क्स आपका एग्ज़ाम का होगा और 20 मार्क्स कॉलेज देगा। सेकंड जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन है, ये भी 100 मार्क्स का है। फिर आपका लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी 100 मार्क्स का है। और फिर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये 50 मार्क्स का है, जिसमें 35 मार्क्स आपके रिटर्न के रहेंगे और 15 मार्क्स हो देगा। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये भी आपका 50 मार्क्स का है। लैंग्वेज, फिर आपका इतना सारा कुछ जान लिया आप, लैंग्वेज
को जान लिए कि कौन से लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हैं, उस लैंग्वेज के विषय में जान लिए। तो अब आता है आपका कि सब्जेक्ट को जानना, कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के विषय में सब्जेक्ट का ज्ञान भी होना। हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग नेचर होता है, तो उस सब्जेक्ट के नेचर के बारे में जानना है। तो इसके लिए एक टॉपिक है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। फिर आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम, कि किस प्रकार से आपके पास अगर नॉलेज होगा तब उसको दूसरे को शेयर कीजिएगा, तो नॉलेज एंड कैरिकुलम। फिर आपका 7 और 8 दो ये है, एक है ड्रामा एंड एजुकेशन, आर्ट एंड एजुकेशन, और एक है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट ये सब 50-50 मार्क्स के हैं। लास्ट वाले 50-50 ये भी 50 मार्क्स के हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग नॉलेज भी 50 मार्क्स के हैं, और ये आपके 100 मार्क्स के हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिया है, साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है, उससे भी आपको 80 और प्लस 20, 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा आपका और 20 मार्क्स कॉलेज देगा। तो इस प्रकार से देखा हमने कि बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे लगभग 9 विषय हैं। जैसे पहला विषय से लेकर के 9th विषय तक हमने सारा देखा। एक तो ऑप्शनल है जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपका, और बाकी 8 विषय के रूप में यह कॉमन है जो सबके लिए होगा। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इंडिया में एजुकेशन का व्यवस्था पहले क्या था अब क्या था, ये पढ़ना ही पढ़ना है। लर्निंग एंड टीचिंग, ये सब तो सीखना ही है आपको। लैंग्वेज भी सीखना है, और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट का अलग प्रकृति है तो उसके बारे में जानना ही है। और फिर नॉलेज अक्रॉस द नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और उस तरह से पाठ्यक्रम के जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिर लास्ट में ड्रामा, आर्ट एंड एजुकेशन। एक शिक्षक को साहित्य का और ड्रामा का, उसको आर्ट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक छोटा सा आपके समक्ष रखा गया है विषय के रूप में। और यह रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट जो है, आप पढ़ते हैं तो टेक्स्ट को किस तरह से बच्चों तक पहुंचाते हैं और कैसे उसको अपना उसके संज्ञान में लाते हैं। तो यह देखिए 9 विषयों, टोटल कुल 9 विषयों की हमने यहाँ पे चर्चा की। फर्स्ट ईयर में पूरा इतने सारे यही पढ़ना है। आगे सेकंड ईयर के विषयों को लेकर के हम आएंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।